तो ट्रंप बार बार पुतिन को युद्ध विराम करने के लिए कह रहे हैं, जबकि पुतिन इससे इनकार कर रहे हैं। इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोशिश की जा रही है। दरअसल इसके पीछे ट्रंप का एक बड़ा खेल है। वो चाहते हैं कि रूस को उलझाए रखा जाए, जिससे अमेरिका को इतना वक्त मिल जाए कि वो लंबे युद्ध की तैयारी कर सके। यानी यूक्रेन को सैन्य मदद रोकने का सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, बल्कि अमेरिका नेटो के साथ मिलकर रूस की तबाही का ब्लूप्रिंट बना रहा है। उधर रूस ने भी ऐलान कर दिया कि अगर यूक्रेन को सैन्य मदद नहीं रोकी तो वो नेटो देशों पर परमाणु हमला कर सकता है। बाइडेन जो ना कर सके वो डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। बाइडेन सिर्फ यूक्रेन को सैन्य मदद करते रहे, लेकिन ट्रंप इससे कई कदम आगे निकल जाएंगे। ट्रंप कभी भी रूस पर सीधा हमले का आदेश दे सकते हैं, यानी अब यूरोप में महायुद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। आखिर इसका अंदेशा क्यों है, वो समझिए। पहली वजह, पुतिन का युद्ध विराम से इनकार। दूसरी वजह, अमेरिका पर नेटो का दबाव। तीसरी वजह, पुतिन का नेटो देशों पर हमले का मंसूबा। चौथी वजह, रूस चीन का अमेरिका के खिलाफ गठबंधन। पांचवी वजह, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में रूस की मदद। छठी वजह, किम पुतिन के बीच सैन्य करार। सातवीं वजह, यूरोप और अरब में अमेरिका के वर्चस्व को खतरा। और ट्रंप ऐसा हरगिज नहीं चाहेंगे कि सुपर पावर की बादशाहत को कोई चैलेंज करे। फिर वो चाहे दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला रूस ही क्यों ना हो। पुतिन को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने छल युद्ध का सहारा लिया है। पुतिन को बार बार यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि अमेरिका यूरोप से दूर रहना चाहता है। ट्रंप बार बार युद्ध विराम की बात कह रहे हैं। दरअसल इसके पीछे खेल कुछ और है। युद्ध विराम का दिखावा करके ट्रंप बड़े युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं। यानी अमेरिका यूरोप और अरब में एक साथ एक्टिव हो चुका है। वहां इजराइल को फ्रंट फुट पर रखकर ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों को तबाह करने की तैयारी कर रहा है, जबकि यूरोप में ट्रंप रूस की घेराबंदी के लिए नेटो को आगे रखना चाहते हैं, जिसके लिए समुद्र में रूस को बैकफुट पर ढकेलने के लिए ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। इसके लिए काला सागर से लेकर बाल्टिक तक और आर्कटिक से बेरिंग सागर तक घेराबंदी की जा रही है, जिससे रूस को अमेरिका और दूसरे नेटो देशों पर हमले का मौका न मिल सके। रूस ने काला सागर के साथ साथ बाल्टिक सागर में भी अपने वॉरशिप को उतार दिया है। इसके अलावा कैलिनिनग्राड एटमी बेस को भी वॉर रेडी कर दिया गया है। ट्रंप ने नेटो देशों को निर्देश दिया है कि उन तमाम देशों के मिलिट्री बेस एक्टिव कर दिए जाएं, जहां से रूस पर सीधा हमला किया जा सके। ट्रंप रूस के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं कि रूस अगर यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जा भी कर ले तो वो दूसरे देशों पर हमला ना कर पाए। रूस को यूक्रेन तक ही रोक दिया जाए। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी भी यूक्रेन को सैन्य मदद लगातार मिल रही है, क्योंकि रूस पर यूक्रेन के विध्वंसक हमले बंद नहीं हुए हैं। यानी बैकडोर से अमेरिका यूक्रेन को मदद कर रहा है, भले ही वो नेटो देशों के जरिए पहुंच रही हो। अब यूक्रेन रूस पर मैरीटाइम स्ट्राइक करने वाला है, जिसमें पहला टारगेट काला सागर में रूसी शिप है। उसके बाद दूसरा टारगेट अजोव सागर है, वहां मौजूद रूसी नेवल बेस को तबाह किया जाएगा।
साथ ही कर्च ब्रिज को उड़ाकर रूस का क्रीमिया से रूट काटा जा सके। इसके लिए अमेरिका एडवांस्ड मिसाइल तैयार कर रहा है जो शिप को सेकंड में ही तहस नहस कर सकती है। अमेरिका ईरम मिसाइल बना रहा है जिसकी रेंज 463 किलोमीटर है, जो हमले करके दुश्मन के जहाज को डुबो देती है। अमेरिका ऐसी मिसाइल की 1000 यूनिट बनाने जा रहा है। अमेरिका इसका परीक्षण भी कर चुका है, यानी अब अमेरिका का फोकस है कि रूस को समंदर में पीछे ढकेला जाए। जिससे काला सागर और बाल्टिक में उसकी घेराबंदी को खत्म किया जा सके। तो अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस एक्टिव कर दिए हैं जो रूस के पास पड़ते हैं। ऐसे में एक अभेद्य दीवार तैयार हो गई है जो रूस के सैनिकों को रोक देगी। सबसे पहले तुर्की में मौजूद मिलिट्री बेस को एक्टिव किया गया, उसके बाद बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया में मौजूद अमेरिकी बेस को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। उससे आगे पोलैंड और बाल्टिक देशों लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया में मिलिट्री बेस पर अमेरिका ने अतिरिक्त सैनिक और फाइटर जेट भेजे, जबकि इस घेरे को अमेरिका ने फिनलैंड और नॉर्वे में अपने बेस को अलर्ट मोड पर डाल दिया है, जिससे युद्ध होने की सूरत में रूस पर पलटवार किया जा सके। ट्रम्प सीक्रेटली यूरोप में रूस को घेरने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं, जबकि दिखा रहे हैं कि वो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल यही ट्रम्प की प्लानिंग है कि अमेरिका को युद्ध के लिए वक्त मिल जाए, जिससे रूस नाम का संकट हमेशा के लिए खत्म किया जा सके और नेटो चैन की सांस ले सके। ट्रम्प को यह बात अच्छी तरह पता है कि रूस कोल्ड वॉर वाला रूस नहीं है। अब रूस ने काफी हथियार बना लिए हैं, खासतौर से परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में वो अमेरिका से आगे निकल चुका है। इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर हाइपरसोनिक हथियार बनाने की तकनीक की चोरी का आरोप लगाया है, और ऐसा बराक ओबामा के शासन के समय हुआ, इस पर ट्रंप ने दावा किया है। रूस ने ओबामा प्रशासन के दौरान हाइपरसोनिक मिसाइलों की योजना चुरा ली थी। किसी बुरे व्यक्ति ने इसमें रूस की मदद की थी। ट्रंप इससे पहले भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं, जिसमें कहा था कि रूस ने सुपर डुपर मिसाइल तकनीक चुरा ली है। हालांकि क्रेमलिन की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। हमारे पास अपनी मिसाइलें हैं जो बहुत अच्छी हैं, जिनका दुनिया में अभी कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। हालांकि अब अमेरिका तेजी से अपनी मिसाइल पावर बढ़ा रहा है, जिससे रूस का मुकाबला किया जा सके। हो सकता है ट्रंप पुतिन को छल जाल में फंसाकर मिसाइल पावर बढ़ाने में लगे, साथ ही अपने न्यूक्लियर बेस भी लंबे युद्ध के लिए तैयार किए जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में तबाही मचनी तय है और युद्ध कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि रूस अमेरिका के टकराव में परमाणु हमले की पूरी आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।